गुरु ज्ञान दी है, यह बदलने वाला चेला नहीं है। अच्छा देखे होंगे गांव घर में लोगों को भटकाने का काम, लोगों को भ्रम में डालने का काम। बोलेंगे गुरु पढ़ा लिखा नहीं है तो तुझको रास्ता कैसे दिखाएगा। अच्छा कुछ गांव घर में यह भी कहने वाले मिलेंगे, जब गुरु को अपने देखा हुआ रास्ता नहीं तो तुमको कैसे दिखाएगा। सुनते होंगे प्राय, तब ना अपना बेचारा दल बदलेगा वो। अच्छा माँ बाप कितना भी मूर्ख क्यों न हो, चलिए क ख कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बेटा को सिखाता हो कि चोरी करो, चमारी करो, छिनारी करो। सिखाता है क्या? नहीं। भले ही वो अपनी टूटी फूटी भाषा में ही क्यों न कहे, लेकिन अपने बेटा को जरूर सद्ज्ञान देगा। बेटा चोरी नहीं करनी है, गलत नहीं करना है, 3 नंबर काम नहीं करनी है। अच्छा चलिए गुरु के पास चलते हैं। गुरु मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हर गुरु अपने शिष्य को वेद भाषा में भले ही नहीं कहे, ABCD की भाषा में भले ही नहीं कहे, लेकिन अपने टूटी फूटी भाषा में जरूर कहता है, ऐ शिष्य 5 पापों से बचना चाहिए। चोरी, चमारी, छिनारी, झूठ, ये सब पाप है, नहीं करना है। भले ही वो वेद भाषा में नहीं बोले, अपनी टूटी फूटी भाषा में क्यों न बोले। अच्छा चलिए बात नहीं, जो देखा ही नहीं है तो दिखाएगा क्या। चलते हम लोग स्टेशन पे गए और स्टेशन पर जो टिकट मास्टर है, टिकट बाबू से किसी ने पूछा, टिकट बाबू आप बम्बई देखे हैं? टिकट बाबू बोले ना, हम बम्बई नहीं देखे हैं। हम बम्बई नहीं देखे हैं, लेकिन ऐ मानो मैं तो बम्बई नहीं देखा हूं, लेकिन मेरा टिकट बम्बई देखा है। मेरे टिकट में 100% ओरिजिनलिटी है। मेरा टिकट बम्बई देखा, मैं नहीं देखा हूँ। यानी मेरा उपदेश रूपी टिकट सच है, और अगर उस उपदेश रूपी टिकट को लेकर के अगर इस जीवन रूपी गाड़ी पे बैठ जाओगे न, तो इस संसार रूपी सफर को तुम सुंदर ढंग से कर लोगे। बेचारा को बम्बई की 1 नंबर की टिकट मिल गई। अच्छा एक ही स्टेशन पे प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पे गाड़ी आने वाली है। जिस प्लेटफार्म पे बम्बई की गाड़ी आनी थी, और बम्बई के गाड़ी के 5 मिनट पहले कलकत्ता की गाड़ी आ गई, उसी पर बेचारा बैठ गया। अब पॉकेट में तो टिकट लिया है। टीटी बाबू आए, बोले टिकट निकालो, टिकट निकालो। टीटी मास्टर बोले ये तो टिकट गलत है। वो बोला बाहर है, टिकट मास्टर हमको बोले हैं 100% इसमें ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल है, अच्छा है, सही है, पैसे भी लिया हूँ। बोला अरे सो तो ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी का यह टिकट है वह गाड़ी यह नहीं है, यह टिकट बम्बई के गाड़ी का था। तू तो कलकत्ता वाले गाड़ी बैठ गया है, इस गाड़ी के लिए यह टिकट गलत है, साफ गलत है, यह सही नहीं है। गुरु का ज्ञान रूपी असली टिकट तो मिला, लेकिन ब्रह्म धाम जाने का जो रास्ता था, भगवत भजन, साधन, उपासना, उसको छोड़ दिया। तेरी मेरी हाय काय चाय में लगा रह गया। तो गले का कंठी काम करेगा? नहीं करेगा। मंत्र काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कलकत्ता वाले गाड़ी पर बैठेंगे टिकट बाबू, फाइन करके लाके जेल में बंद कर देंगे।
श्री नारद जी समझ गए यह दल बदलू चेला नहीं है, इसको माँ ही गुरु ज्ञान दी हुई है, लेकिन माँ केवल उपदेश दी हुई है, यानी शिक्षा दी है, दीक्षा नहीं मिला। गुरुबिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराट। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, तो मंत्र चाहिए। तो आज श्री नारद जी ध्रुव कुमार को 12 अक्षर का मंत्र प्रदान किए हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र प्राप्त किया हुआ ध्रुव कुमार जंगल में आए, आँख कान नाक सब बंद किए हुए हैं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में तो श्री ध्रुव कुमार की साधना का ढेरियों साधन लिखा है। कुछ दिन फल फूल, कुछ दिन पानी, कुछ दिन पत्ता, कुछ दिन वह भी छोड़ दिए। चलिए जैसा भी हो, लेकिन ध्रुव कुमार माँ ने कह दी कि भगवत भजन ही सार है, तो ध्रुव कुमार खाना पीना सब छोड़ के ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा, आजकल देखेंगे गांव घर में जब कोनो पूजा लगेगा, व्रत उपवास, तो माँ बहन पूछेंगी फलहार भी लगा कि नहीं लगा है, यानी कर रही हो व्रत, पूछेंगी फलहार। अब फलहार बताते बताते पंडित जी परेशान हैं। जितिया जैसे पावन में पूछने वाली माँ बहन है कि फलहारों लगा है। अच्छा, जब फलहार करिए लिया तो फिर जितिया पावन हुआ क्या? ध्रुव कुमार हैं खाना पीना बंद कर दिए, सब कुछ बंद किए हुए हैं, मन ही मन भगवान का चिंतन करते हैं। माने गुरु ज्ञान तो दिया, लेकिन भगवान का तो कोई न रूप बताया, न नाम बताया, न कुछ बताया, लेकिन ध्रुव कुमार मन ही मन चिंतन करते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, मानो भगवान से कहना चाहते हो, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा।
कृष्ण भगवान की। सतगुरु जी कहते हैं परीक्षित ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान केवल दो ही व्यक्ति, भगवान केवल दो व्यक्ति को मिलते हैं। या तो जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई, एक ग्रेड का योगी हो, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करा दिया हो, या साफ मूर्ख सपाट हो, क ख ग भी नहीं जानता, गुरुजी बोल दिए बस यही भगवान है तो मान लिया यही भगवान है। ये बीच वाले तो भगवान हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, इसी में बेचारा परेशान है। तो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो किसको मिलते हैं? जो एक ग्रेड का योगी है, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है, जो अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करा दिया है। दूसरा साफ मूर्ख सपाट। एक बार एक भेड़ चराने वाला भेड़हारा सत्संग में सुना था गुरु करना चाहिए, और जब सोचा गुरु करना ही चाहिए तो गुरु कर लेते हैं। गांव के बाहर जंगल था, जंगल में एक कुटी थी, उस पर महात्मा जी रहते थे। जाके बोला गुरुदेव हमको मंत्र दे दीजिए ना। गुरुजी जब देखे भेड़ चराने वाले को तो डांट के भगा दिए, भागो, आया है मंत्र देने, भागो यहाँ से। भेड़ चराने वाला सोचा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं ना, तो इतने लोगों के बीच में गुरुजी मुझ जैसे भेड़ चराने वाले को अपना चेला बनाने में अपनी इंसल्टिंग समझ रहे हैं। क्यों? चेला भी तो लोग क्वालिटी का बनाते हैं, कहीं क्वालिटी का होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मन से तो गुरु बना लिया था। एक दिन फिर पहुंचा, दो चार ही लोग थे, बोला गुरुदेव मंत्र दे दीजिए ना। आज फिर महात्मा जी डांट के भगा दिए, भागो, आया है मंत्र देने। भेड़ चराने वाला सोचा लगता है गुरुजी अकेले में मंत्र देंगे। एक दिन भेड़ चराने आया, संध्या का समय था। गुरुजी 5 लीटर कमंडल लेकर के जंगल में, गांव के जंगल के बाहर मैदान करने जाके बैठे। अच्छा, उस जमाने में तो घर में बाहर भी तो नहीं हो, सब लोग तो बाहर जंगल में जाए। और जब गुरुजी को अकेले बैठे देखा तो समझ गया कि आज गुरुजी अकेला में है, आज मंत्र देंगे। पहुंचा, बोला गुरुदेव मंत्र दे दीजिए ना। गुरुजी सोचो इस चोट्टा को इतना भी ज्ञान नहीं कि अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं। गुरुजी मानो गुस्से में, भेड़ चराने वाला था न, तो मानो गुस्से में गुरुजी बोले जाओ हैला हैला करो। उनका तो भाव था जाओ भेड़ चराओ, लेकिन जो ये कहा कि गुरुदेव मंत्र दे दीजिए न, और तुरंत गुरुदेव गुस्से में ही सही जो बोले जाओ हैला हैला करो, तो यह सोचा कि गुरुजी मंत्र दिए हैं। अब तो बेचारा हैला हैला करते करते भेड़ कौन देखता है, अब बकरी कौन देखता है, चल पड़ा जंगल में तपस्या करने। क्यों? बड़ी मेहनत से गुरु मंत्र मिला है। अब कहीं गौर पे आया, अब फिर यही भीड़ भाड़ के चक्कर में माया में मंत्र भूल गया तो फिर कहाँ से मिलेगा। जोर जोर से चिल्ला के जाता, कहीं मंत्र भूल न जाए। पढ़ा लिखा तो था नहीं। जंगल में जाकर के एकांत देखा तो आँख का नाक करके बंद करके बैठ गया और बाखड़ी मंत्र का जाप करता। बाखड़ी यानी बोल बोल के मंत्र का जाप करता है। भूल जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ लिए मृतलोक का भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। और जब उसके सामने गए तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले सुनती हो, अरे ये मेरा ही नाम जप रहा है। लक्ष्मी जी बोली ये नाम आपका कब से पड़ गया, ये तो हैला हैला कर रहा है। भगवान विष्णु बोले अगर विश्वास नहीं तो जाके पूछ लो। लक्ष्मी जी बोली पति का नाम जब मालूम नहीं होगा तो धोखा हो सकता है कि नहीं, जानना चाहिए। लक्ष्मी जी पहुंची और पूछी अरे किसका नाम जप रहे हो। वो तो सुना था
कि जब भक्ति ज्यादा होने लगती है तो अप्सराएं आकर के भ्रष्ट करती हैं, नष्ट करती हैं। ये समझ गया कि अप्सरा आ गई। आंख कान तो बंद किया ही था और आंख कान आंख बंद करके और जोर जोर से हैला हैला करने लगा। लक्ष्मी जी सोची लगता सुना नहीं। लक्ष्मी जी भी थोड़ा और जोर से बोली, अरे किसका नाम जप रहे हो? यह समझ गया लगता है यह मानने वाली नहीं है और जोर जोर से हैला हैला जपने लगा। लक्ष्मी जी सोची लगता है नहीं सुना। लक्ष्मी जी फिर थोड़ा और जोर से पूछी, अरे किसका नाम जप रहे हो? जो ही लक्ष्मी जी जोर से पूछी कि किसका नाम जप रहे हो, तो वह भी गुस्से में ही आंख का नाक बंद किया हुआ ही बोला, तुम्हारे साईं का नाम जप रहा हूँ। और किसका नाम जप रहा हूँ? अब तो लक्ष्मी जी लज्जित हुई आई। भगवान विष्णु बोले क्या हुआ? लक्ष्मी जी बोली समझ गई आप ही का नाम जपता है, लेकिन बहुत निर्लज्ज है, बोलने का भी ज्ञान नहीं है। यानी भगवान किसको मिलते हैं? बोले जो एक ग्रेड का योगी है अथवा साफ मूर्ख सपाट है, कभी नहीं जानता है। माने कह दी कि भगवत भजन ही सार है, तो ध्रुव कुमार आंख का नाक बंद करके बैठ गए। परिणाम क्या होगा इससे मतलब नहीं है। अच्छा, अभी के समय तो लोग जब भगवत भजन करने चलेंगे तो पहले फल खोजेंगे, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ध्रुव कुमार को तो मां ने ज्ञान उपदेश दी है, पूछना जांचना क्या कभी भी पुत्र के अहित के विषय में मां सोचेगी? नहीं सोचेगी। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख संपत्ति नहीं तेहि। माता पिता अगर क्रोध में भी अपने पुत्र को कुछ बोलते हैं तो वह भी श्राप नहीं होगा। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित है। अब तो जब ध्रुव कुमार श्वास लेना बंद कर दिए तो सभी देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु आपका भक्त ध्रुव कुमार है, श्वास लेना बंद कर दिया है। यदि आप जाके दर्शन नहीं दिए, अगर वह श्वास नहीं लिया तो आपके सृष्टि में जितने लोग हैं सभी का श्वास बंद हो जाएगा। अच्छा, जब सबका श्वास बंद हो जाएगा तो बिना समय के ही प्रलय हो जाएगा, बिना समय के ही आपको फिर सृष्टि करनी पड़ेगी। इसलिए चल के दर्शन दीजिए ना। भगवान विष्णु आए और अपने शंख का स्पर्श श्री ध्रुव कुमार के गाल में जो ही किए, ध्रुव कुमार का ध्यान टूटा। और जब ध्यान टूटा तो सामने जिसका ध्यान कर रहे थे वे परमात्मा, वे सर्वेश्वर जगदेश्वर सामने खड़े हैं। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। उल्फत नशे में जिस दम सच्चा सरूर है, उल्फत नशे में जिस दम सच्चा सरूर होगा, नशे में जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसे दम, परमात्मा उसे दम हाजिर जरूर होगा।
अधमता पर खुश हो अधम उधार अधमों की अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उधार अधमों फिर कौन अधमता पर फिर कौन अधमता पर हमको करूँगा बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान विष्णु ध्रुव कुमार से बोले मांगो क्या चाहिए। ध्रुव कुमार बोले ऐ प्रभु क्या चाहिए।
परीक्षित। ध्रुव कुमार बोले ऐ प्रभु, न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न यहाँ तक कि दुनिया के लोग जिस मोक्ष के लिए परेशान होते हैं न, वह भी नहीं चाहिए। न अर्थ, न धर्म, न काम, न मोक्ष। तो फिर चाहिए क्या? बोले जी योनि जन्मो कर्म बस निज राम पद अनुराग। केवल आपके श्री कमल चरणों में प्रेम हो जाए, बस इतना ही काफी है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त उसे कहते हैं जो दुख से दुखी होकर भगवत भजन करने चला हो, चाहे पेट के दुख से, चाहे संसार के दुख से। अच्छा, जो लोग अयोध्या गए होंगे तो देखे होंगे, और नहीं गए होंगे तो सुन लीजिए। 12 आना बेचारा बूढ़ा सब तो घर पर अपने परिवार के चलते जाके बाबा जी बन के पड़ा हुआ है। चलिए, चाहे जिस दुख से दुखी होकर भगवत भजन में लगा है, लेकिन फिर भी लगा तो है नहीं। दूसरा, अर्थार्थी, धन की इच्छा से भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया और बोला ऐ भोले बाबा 1 किलो सोने की गुल्ली मिल जाए। तीसरा, जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। चौथा, जो ज्ञानी हो, जिसे ज्ञान हो गया हो कि सारा संसार ही राममय, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, सुनी च सपाके च पंडिता समदर्शिनम्। सभी में भगवान को ही देखता हो। ध्रुव कुमार को गोद से उतारा गया था, इसलिए भगवत भजन करने आए हैं। तो भगवान विष्णु बोले ऐ ध्रुव कुमार, कुछ दिन जाकर रात पाठ करो, अब बाद में तुम्हारे लिए ध्रुव लोक सुरक्षित रखा गया है। यद्यपि ध्रुव कुमार आना चाहते नहीं थे, लेकिन भगवान की इच्छा से आदेश का पालन करने हेतु आए हैं। सुंदर ढंग से राजपाट करते हैं। ध्रुव का दूसरा भाई उत्तम कुमार है, जो सुरुचि का पुत्र है। एक दिन उत्तम कुमार गया यक्षलोक, वहां पर यक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। जब यक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, जब श्री ध्रुव कुमार को मालूम हुआ अब तो यह यक्षों पे चढ़ाई कर दी। यक्षों के मालिक कुबेर हैं। कुबेर जी बोले ऐ ध्रुव कुमार, आप संत हैं और आप जैसे संतों को बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अरे बदले की भावना तो अज्ञानी लोग रखते हैं, टिट फाट टैट, जैसे को तैसा। और आप संत हैं, आपके भाई को वैसे ही जाना था। सुखस दुखस न कोपी दाता। आज ध्रुव कुमार वापस आए हैं। आज ध्रुव कुमार के जाने का समय हुआ। देवलोक से सुंदर विमान आया है। उसी विमान पर बैठकर ध्रुव कुमार जब चलने लगे, इनका विमान थोड़ा सा ऊपर उठा ही होगा, तब तक ध्रुव कुमार को याद आ गया कि जिस माँ की कृपा से इतना सुंदर लोक मिला है, वह माँ मृतलोक में पड़ी है और मैं चल पड़ा स्वर्गलोक का सुख भोगने। तो मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जानी है। ध्रुव कुमार नंद सुंद पार्षद हैं। पार्षदों से कहते हैं ऐ पार्षदों, मेरे विमान को रोको। क्यों? बोले मुझे स्वर्गलोक नहीं जाने है। अरे धिक्कार है मुझ जैसे पुत्र को, जिस माँ की कृपा से इतना सुंदर लोक मिला है, वह माँ मृतलोक में पड़ी है और मैं चल पड़ा स्वर्गलोक का सुख भोगने। इसलिए मुझे नहीं जानी है। नंद सुनंद पार्षद हैं। पार्षदों का कहना है ध्रुव कुमार, जिसका पुत्र इतना विचारवान है,
उसकी माँ कैसी होगी। ऐ ध्रुव कुमार, आपको अपने माँ के विषय में नहीं सोचना है। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, उनका बाना है, उनका कहना है कि त्रिसप्तमी पिता पोत पितृभि सत्य अनघ यत् साधो गृहो जातो भवानुवै कुल पावन। जिस कुल खानदान में एक भी वैष्णव बन जाता है, अथवा एक भी संत बन जाता है, अथवा जिस किसी भी दरवाजे पर एक संत भगवान आ जाते हैं, तो उसकी 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। एक दो नहीं, 21 पीढ़ी। 7 पिता का कुल, पिता दादा परदादा महापरदादा। 7 माता कुल, नाना परनाना महापरनाना। 7 आने वाली पीढ़ी, बेटा पोता परपोता महापरपोता, यानी 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। और आप अपने माँ की बात कर रहे हैं। आपके माँ का विमान आपके विमान से ऊपर जा रहा है। थोड़ा ऊपर आंख उठाकर देखिए तो, और जब ध्रुव कुमार देखते हैं तिनकी माँ का विमान इनके विमान से ऊपर उठे चले जा रहा है। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तुम देवी पुरोयान गच्छति। आज अपने माँ का विमान अपने विमान से ऊपर उड़कर जाते हुए जब ध्रुव कुमार देखे, तो भगवान की महती कृपा की अनुभूति करते हुए अपने ध्रुव लोक में जाके सुरक्षित पड़े हुए हैं। ध्रुव लोक की रक्षा सप्तऋषि लोग करते। कैसे? अच्छा, अपना सब पहले एक बांस गाड़ते थे जिसको मेह बोलते हैं, और उस बांस में बैल बांस के चारों तरफ घूमे, वह गेहूं अथवा धान को तैयार करते रहता था। जैसे मेह में बंधा हुआ बैल चारों तरफ घूम घूम करके धान अथवा गेहूं तैयार किया करता था, वैसे ही सप्तऋषि लोग मानो इस ध्रुव लोक की रक्षा कैसे करते हैं, जैसे मेह में बंधा हुआ बैल करता हो। गंभीर युतितं नेति ज्योतिषां चक्रमादितं यस्मिन् भ्रमन्ति कौरव्यं मेदयाम गवांगड़ा। सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, ध्रुव कुमार सुंदर ढंग से अपना जीवन वहीं पर व्यतीत करते हैं। सूर्य कहते, ऐ सनक ऋषियों। सनकादिक जी कहते, ऐ नारद। गोकर्ण कहते, धंधकारी। श्री सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, भगवान को तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती रही तब वैसी लीलाएं करके अनेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। हम सब मनोवंश में राजा उत्तानपाद की कथा को श्रवण कर रहे थे। राजा उत्तानपाद के ही ध्रुव वंश के बाद राजा बेन की कथाओं के श्री वेदव्यास जी का कर कथा को आगे बढ़ाए। राजा प्रिय वंश में राजा नाभि हुए, जिस नाभि का पुत्र ऋषभ देव हुए, जिस ऋषभ देव को अपनी पत्नी जयंती के द्वारा
100 गो पुत्र जन्म लिए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। भरत राजपाट करते करते लंबा समय बीत गया, लेकिन फिर भी वैराग नहीं हुआ। मनुष्य के जीवन में जब चाह हो जाए कि अब भगवत भजन करनी चाहिए, तो उसे अवस्था का ध्यान नहीं देनी चाहिए। भरत जी जानते हैं, मनुस्मृति का सिद्धांत है कि हर प्राणी को चाहिए कि बाल्यावस्था में ही, यानी 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए। यद्यपि कुल परंपरा के अनुसार या देश काल परिस्थिति के अनुसार अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार तमाम लोगों को तो छठी में कंठी मिल जा रहा है, यह उनका पूर्वजन्म का कमाया हुआ फल है। लेकिन कंठिए मिल करके रह गया, कंठी के बाद फिर उसका कोई महत्व नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही भगवत भजन में लग जाए। माता पिता की सेवा, गुरुओं का, संतों का आदर, बूढ़ बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, सत्कर्म करते हुए सतमार्ग पे चले, ताकि मरणोपरांत सद्गति मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं सका। अच्छा चलिए, जब ऐसा नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरा आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम में आने के बाद चाहिए कि सत्कर्म करने में लग जाए। लेकिन देखे होंगे ऐसा भी हो नहीं पाता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम में नहीं सही तो नहीं सही, लेकिन तीसरापन यानी वानप्रस्थ जीवन आते ही चाहिए कि चाबी कुंजी बेटा पतों को दे दे और घर के किसी कोने में सुंदर ढंग से भगवत भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, ताकि जीवन सुंदर ढंग से बीत जाए। लेकिन ऐसा हो सके तब तो, ऐसा हो सके तब तो, ऐसा भी नहीं हो पाया। अच्छा अपना सब देखे होंगे, दूसरापन यानी गृहस्थ आश्रम में चाहिए कि रात दिन खटे, काम करे, परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। प्राय देखे होंगे दूसरापन में जब काम धाम करने का समय आएगा तब क्या करेंगे, घूम घूम सत्संग करेंगे, तीर्थ करेंगे, जहां तहां जाएंगे, आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। और जब तीसरापन आया सत्संग भजन कीर्तन करने का, तो घर में इतना लिप्त हो गए कि बोलेंगे छुट्टी नहीं है, बहुत परेशानी है। क्यों? बोले बेटा दिल्ली पंजाब चला गया है, हम ही घर संभाले। जब संभालना था तो फ्री टहला, और जब फ्री टहलना चाहिए तो बेचारा लसक गया। क्यों? जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी सृष्टि के समय बैल को, मनुष्य को, कुत्ते को, तीनों को 50-50 वर्ष की आयु दिए। बोले भैया सब लोग शांति से रहो, बढ़िया से जियो खाओ रहो। तो बैल पूछा ब्रह्मा जी हमारी कितनी आयु? ब्रह्मा जी बोले 50 साल। तो बैल बोला कि करना क्या पड़ेगा? ब्रह्मा जी बोले क्या करना पड़ेगा, खेत में हल जोतना पड़ेगा, गाड़ी जोतना पड़ेगा, और क्या खाना पड़ेगा। बैल बोला खाने को क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी बोले क्या मिलेगा, घास भूसा, कुट्टी सानी, रूखा सूखा। बैल बोला जा रे, खाने के लिए रूखा सूखा, काम भर दिन, हमको 50 साल नहीं रहना है,
50 साल नहीं रहनी है। तो बोले ये मनुष्य बड़े लोभी हैं, बड़े लालची, इनको कितना भी मिल जाए लेकिन कम ही है, इन्हीं को दे दीजिए, मेरा आधा उम्र इन्हीं को दे दीजिए। देखे होंगे मरण सैया पे पड़े हैं लेकिन तब वो मरे को तैयार नहीं है, दे दीजिए। तो मनुष्य बैल की आधी आयु ब्रह्मा जी मनुष्यों को दे दिए। ये तीसरापन जो है ना, ये अपना नहीं, ये फालतूहा